तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। लास्ट पीरियड में हमने देखा डिफेक्ट्स इन द स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल्स। उसमें हमने देखा शुटकी डिफेक्ट एंड द फ्रिंकल डिफेक्ट। तो आज के पीरियड में हम देखेंगे डिफेक्ट्स इन नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल्स। अब ये देखने के लिए हमें नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल क्या है और उस नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल में किस तरह के डिफेक्ट होते हैं ये हम देखेंगे। तो आज तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ पढ़ते रहे, क्योंकि हम इस चैनल पे जेईई, नीट, आपकी सीईटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हंसते हंसते तैयारी करके लेते हैं। तो करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे? क्योंकि बिना ढूंढे हमारे वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो एज अ फैमिली मेंबर हम बिहेव कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं साथ साथ। तो आज के टॉपिक को शुरू करेंगे, डिफेक्ट्स इन द नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल्स। अब लास्ट पीरियड में हमने देखा स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होता है और डिफेक्ट क्या होता है उन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल में, जैसे कि शूट की डिफेक्ट है, जैसे कि प्रिंकल डिफेक्ट है। लास्ट वीडियो में देखा हमने, 2 वीडियो है। तो आज के पीरियड में हम देखेंगे डिफेक्ट्स है किसमें है, नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल में है। तो सबसे पहले ये आपने 11th में पढ़ा है, फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूं यहां पे कि नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्या होती है, नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड्स किस प्रकार के होते हैं। जैसे FeO है, एक कंपाउंड है FeO। अब FeO में फॉर्मूला में Fe कितने हैं, Fe1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है। तो फॉर्मूला में FeO का रेशियो क्या है, FeO का रेशियो है 1:1। ठीक है। अब थ्रू आउट द क्रिस्टल अगर रेशियो 1:1 होता है, पूरे क्रिस्टल में जितना भी क्रिस्टल ले लिया हमने, जितना भी सॉलिड लिया हमने, उतने पूरे सॉलिड में रेशियो 1:1 होता है, तब हम उस कंपाउंड को कहते हैं स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड। लेकिन अगर फॉर्मूला में जो रेशियो है वो रेशियो अगर पूरे क्रिस्टल में फॉलो नहीं होता है तो हम उसको कहेंगे नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल। जैसे कि FeO का अगर उस्टाइट ये फॉर्म है, एक फॉर्म है FeO का, आयन ऑक्साइड का एक फॉर्म है, तो उस्टाइट फॉर्म में ये है कितना, Fe है 0.95 और वो 1 है। मतलब यहां पर रेशियो क्या आ रहा है, यहां पर रेशियो है 0.95:1। मतलब क्या है, मतलब है अगर ऑक्सीजन 1 है तो उस कंपाउंड में Fe कितने हैं, 0.95 है। अब ये सोचते होंगे ये तो मैथ्स है नहीं, केमिस्ट्री में Fe 0.95 कहां से लाएंगे। तो ये रेशियो फॉर्म में है 0.95:1। ठीक है। मतलब क्या है, एग्जैक्टली Fe1 और वो 1 होना चाहिए, रेशियो 1:1 होना चाहिए जैसे स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड में होता है। लेकिन नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड में, जैसे कि इस फॉर्म में, उस्टाइट फॉर्म में, ये रेशियो क्या है, ये रेशियो है 0.95:1 है। इस प्रकार के कंपाउंड को हम कहेंगे नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल। अब हमें देखना है कि इस प्रकार के कंपाउंड को नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल में किस प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। अब नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड को बर्थलॉइड कंपाउंड भी कहते हैं, बर्थलॉइड कंपाउंड। नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड मतलब समझा आप, इसको बर्थलॉइड कंपाउंड भी कहते हैं। स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड को नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। अब एक ध्यान में रखना है आपको कि नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड में, क्रिस्टल में अगर डिफेक्ट हो भी जाता है तो भी वो न्यूट्रल ही होता है, न्यूट्रल ही होगा वो कंपाउंड, लास्ट तक न्यूट्रल ही रहेगा। कैसे रहेगा लास्ट तक न्यूट्रल? अगर समझो इस डिफेक्ट में कैटायन इंक्रीजेस, कैटायन की संख्या अगर बढ़ गई, डिफेक्ट की वजह से कैटायन की संख्या अगर बढ़ गई तो दैट कैटायन बढ़ गए मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। कैटायन मतलब क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, कैटायन इंक्रीजेस मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। और अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है
तो उसको बैलेंस किया जाता है किससे? इलेक्ट्रॉन से बैलेंस किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैरी इज द नेगेटिव चार्ज। तो इस डिफेक्ट में, नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्रिस्टल के डिफेक्ट में, अगर कैटायन बढ़ता है, कैटायन की संख्या बढ़ती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करते हैं उसको। मतलब चार्ज क्या होगा? चार्ज न्यूट्रल होगा, चार्ज जीरो होगा। तो कैटायन की संख्या अगर बढ़ती है, नंबर ऑफ कैटायंस इफ इंक्रीजेस, देन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज दैट कैटायंस। समझो दो कैटायन बढ़े, समझो अगर कंपाउंड में दो कैटायन की संख्या बढ़ गई, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, तो दो पॉजिटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल किए जाएंगे। और समझो एनायंस इंक्रीजेस कंपाउंड में, अगर एनायंस किस वजह से? डिफेक्ट की वजह से। अगर डिफेक्ट होता है तो डिफेक्ट की वजह से समझो अगर एनायंस की संख्या बढ़ती है कंपाउंड में, तो एनायंस मतलब क्या? एनायंस मतलब निगेटिव चार्ज। तो अगर निगेटिव चार्ज बढ़ते हैं तो इस निगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करेगा, इसका मतलब बाहर से क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएंगे। तो क्या होगा? जिससे एनायंस न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होता है, ये ध्यान में रखना है आपको कि यहां पे होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन। कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल समझो अगर दो माइनस बढ़ गए, मतलब दो एनायंस बढ़ गए इसमें, या दो निगेटिव चार्ज बढ़ गए क्रिस्टल में, डिफेक्ट की वजह से दो निगेटिव चार्ज बढ़ गए क्रिस्टल में। अब क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट, समझो Fe2+ है तो Fe2+ का हो जाएगा 3+, तो एक प्लस चार्ज बढ़ा। अब दूसरा जो Fe2+ है वो हो गया कन्वर्ट Fe3+ में, तो 2+ का Fe2+ का कन्वर्जन हुआ Fe3+, मतलब यहां पे एक प्लस चार्ज बढ़ा। और जो दूसरा, कई सारे हैं ना Fe2+ क्रिस्टल में, तो दूसरा जो Fe2+ है वो कन्वर्ट हुआ Fe3+ में, मतलब यहां पे भी +1 चार्ज बढ़ा। तो ये +1 न्यूट्रल कर देंगे इस -2 को, तो हो गया ना क्रिस्टल न्यूट्रल। तो कंक्लूजन ये है कि इस डिफेक्ट में, नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्रिस्टल, इस डिफेक्ट में अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, कैटायंस की संख्या बढ़ती है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स which neutralizes that positive charge and that defective crystal remains electrically neutral। वो जो क्रिस्टल है डिफेक्ट होने के बावजूद भी वो क्रिस्टल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसी तरह से अगर एनायंस की संख्या बढ़ती है क्रिस्टल में, उस एनायंस को न्यूट्रल किया जाता है किससे? कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो दैट पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेस टू द एक्स्ट्रा आयंस और न्यूट्रलाइजेस टू द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस। दैट मींस इन द बोथ केसेस, दोनों भी केसेस देखना है हमें। कैटायंस बढ़ेगा तब डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट होगा? एनायंस बढ़ेंगे तब कौन सा डिफेक्ट होगा? तो दोनों भी डिफेक्ट में क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कोई भी क्रिस्टल चार्ज एक्वायर नहीं करेगा डिफेक्ट के बावजूद भी। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ध्यान में रखना है आपको। एक प्रकार का डिफेक्ट होता है कौन सा? एक प्रकार का डिफेक्ट है मेटल एक्सेस। टाइटल से आपको समझ में आना चाहिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब क्या बढ़ रहा है, क्या एक्सेस हो रहा है? मेटल एक्सेस हो रहा है, मेटल आयंस एक्सेस हो रहा है। तो दूसरा है नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा जो डिफेक्ट है उसमें नॉन मेटल एक्सेस हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे फर्स्ट वाला मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो फिर से एक बार हमें जाना होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट समझने के लिए आइडियल क्रिस्टल की तरफ। ठीक है, अब आइडियल क्रिस्टल जानना होगा आपको, तो इस लास्ट वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडियल क्रिस्टल तुरंत पता चलेगा। अगर जिन्होंने ये देखा नहीं है लास्ट वीडियो या फर्स्ट वीडियो ही देख रहे हैं, जो भी इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं, तो उनको आइडियल क्रिस्टल अगर पता नहीं है समझो,
तो उनको फिर से एक बार आइडियल क्रिस्टल यहां पे समझना जरूरी है। तो स्क्रीन पे देखना है आपको, स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखो। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक इमेज, जिस इमेज में आपको दिखाई देगा पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव के बाद नीचे निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज द आयनिक कंपाउंड। पॉजिटिव निगेटिव है मतलब इसमें ये आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड में ये आइडियल क्रिस्टल है। ये आइडियल क्रिस्टल क्यों है, क्योंकि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है। जैसे कोई एक आदमी आइडियल होता है या कोई स्टूडेंट आइडियल होता है, तो स्टूडेंट आइडियल इसका मतलब क्या है, उस स्टूडेंट में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, सर्वगुण संपन्न, उसको हम आइडियल कहते हैं। उसी प्रकार से ये एक क्रिस्टल है जो आइडियल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, इसको आइडियल कहेंगे। ठीक है, आइडियल मतलब क्या, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो इस आइडियल क्रिस्टल के फिगर को यहां से हटाएंगे। अब हमें देखना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो देयर आर टू रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस क्यों होता है उस क्रिस्टल में, और वही मेटल एक्सेस डिफेक्ट तैयार कर देता है। तो किस वजह से होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट? मेटल एक्सेस के लिए या इस प्रकार का डिफेक्ट होने के लिए दो रीजंस है। नंबर एक रीजन है उसमें एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी, और दूसरा रीजन है एक्सेस कैटायंस ऑक्यूपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट। आपको सुना सुनाया लगेगा, वैकेंसी सुना है आपने वर्ड, डिफेक्ट जब हमने शुरू किया था उस पीरियड में हमने देखा था वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा जो रीजन है फॉर द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दैट वन इज द एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स। मतलब जो एक्स्ट्रा कैटायन है वो कहां पे ऑक्यूपाई हो रहे हैं? इंटरस्टिशियल साइट। तो आपने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को भी सुना है, वैकेंसी डिफेक्ट को भी सुना है। मतलब कोई भी डिफेक्ट के लिए मेन जो बेसिक डिफेक्ट्स है वो है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंट होना, एम्प्टी स्पेसेस तैयार करना, उसको कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब कहीं जगह, किसी जगह पे जाके घुस के बैठना, मतलब नहीं है वहां पे, जगह है नहीं अवेलेबल, उसकी जगह नहीं है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं है, फिर भी वो वहां पे जाके घुस के बैठा है। जैसे क्लासरूम में होता है ना, क्लासरूम में एक बेंच पे एक स्टूडेंट, एक बेंच पे एक स्टूडेंट, एक बेंच पे एक स्टूडेंट, वो हुआ आइडियल क्लास। अब एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा है अगर, और उस स्टूडेंट को जगह नहीं मिल रही है, तो वो बीच में जाके कहीं तो बैठा है, या नीचे बैठा होगा बेंच के, या ऊपर किसी के साथ बैठा होगा, तो वो हुआ इंटरस्टिशियल, मतलब अंदर कहीं पे जाके बैठ जाना, उसकी जगह को छोड़ के, या उसकी जगह है ही नहीं, या जगह को अपनी छोड़ के कहीं दूसरी ओर जाके बैठना, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वही दो डिफेक्ट पे ये सब डिफेक्ट्स है, बेसिक वो दो डिफेक्ट, उसके बाद ये सब डिफेक्ट। तो हमें देखना है एनायन वैकेंसी। अब एनायन वैकेंसी क्यों तैयार होती है? ठीक है, अब इस फिगर को देखो। अब इस फिगर में, इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना है। इसमें आपको दिखाई देगा, अब आइडियल क्रिस्टल में कहीं पर भी डिफेक्ट नहीं था, यहां पे आपको एक अलग से रेड सर्कल दिखाई देगा। इस इमेज में आपको एक रेड सर्कल दिखाई देगा, बराबर। अब उस रेड सर्कल में आपको दिखाई देगा एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी जगह ले रहा है, वहां से कौन मिस है, ध्यान से देखो, या मेमोराइज कर दो, या ऊपर की फिगर देखो। आइडियल क्रिस्टल के दोनों फिगर देखेंगे, दिखाएंगे हम, ताकि आप उसमें दोनों में कंपैरिजन कर सके। तो ऊपर की फिगर दिखाती है आइडियल क्रिस्टल को। अब ऊपर की फिगर में और नीचे की फिगर में कंपेयर करना है आपको। तो क्या फर्क है दोनों में? ऊपर की फिगर में से कौन मिस है और उसकी पोजीशन में कौन बैठा है। तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर की फिगर में एक बी माइनस या एक एनायन गायब है। ठीक है, अब एक एनायन वहां से गायब है।
अब उस एनायन की जगह पे कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन बैठा है। अभी हमने यही डिस्कस किया ना कि अगर एनायन की संख्या कम होती है या कैटायन की संख्या बढ़ती है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तब उसको कौन न्यूट्रल करता है? तब उसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल कर देते हैं। यही डिफेक्ट है। यहां पे क्या हुआ है? एनायन गायब है। अब किस तरह से गायब है, क्यों गायब हो रहा है, ये देखेंगे हम डिटेल में। तो वहां से एनायन गायब है, मतलब बी माइनस गायब है। अब बी माइनस गायब होगा तो इस क्रिस्टल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, नहीं बढ़ता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। डिफेक्ट के बाद भी, आफ्टर डिफेक्ट दैट क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज दैट when negative charge is escape out from the crystal, then positive charge increases automatically, but that positive charge is neutralized by the excess electrons. अबे आपको excess electron दिखाई देगा, उस रेड सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। वो इलेक्ट्रॉन, वो निगेटिव चार्ज जो बड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज है ना, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, दैट इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसी। वो इलेक्ट्रॉन कहां जाके बैठा है? एनायन वैकेंसी में जाके बैठा है। तो वो न्यूट्रल कर रहा है किसको? क्रिस्टल को न्यूट्रल कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो किस लिए हुआ, मतलब क्यों एनायन छोड़ के गया, क्या उसके पीछे रीजन था, क्यों डिफेक्ट तैयार हुआ, ये देखेंगे हम। ये एक NaCl का आइडियल क्रिस्टल है। हमें पता है NaCl क्रिस्टल में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब each Na प्लस इज रिमेन सराउंडेड बाय द 6 Cl माइनस इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और हर एक Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? हर एक Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। ये एक आइडियल क्रिस्टल है, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है। ठीक है, ये NaCl ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, क्योंकि जितने Na प्लस है उतने Cl माइनस है। इस वजह से नहीं, उसने स्टाइचोमेट्रिक रेशियो को मेंटेन किया है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया है, और इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इसलिए ये आइडियल है। अब हमने क्या किया, इसी NaCl को, NaCl पता है ना जो हम खाते हैं, टेबल साल्ट कहते हैं उसको, कॉमन साल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इस NaCl को हमने क्या किया, इस NaCl को हमने एक कंटेनर में रखा। एक्सपेरिमेंट करना है हमें एक, तो इस NaCl को हमने एक कंटेनर में रखा। अब यहां पे कुछ वेपर्स लिए हमने, वेपर्स, गैसियस स्टेट ऑफ किसके वेपर्स है ये? सोडियम वेपर्स। हमने क्या किया? सोडियम वेपर्स लिया। दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट रिलेटेड ओनली विद द सोडियम क्लोराइड, इट इज विद द एनी अल्कली मेटल हैलाइड्स, NaCl मेटल हैलाइड्स, अल्कली मेटल हैलाइड्स मतलब फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स और उसके हैलाइड्स, या NaCl हो सकता है, या KCl हो सकता है, या LiCl हो सकता है, KBr हो सकता है। तो दैट इज द अल्कली मेटल हैलाइड्स। अब ये जो अल्कली मेटल हैलाइड्स है उसको लिया हमने, जैसे इसमें इस एग्जांपल में हमने सोडियम क्लोराइड को लिया। अब सोडियम क्लोराइड को कंटेनर में बंद किया, अब उसमें लिया सोडियम वेपर्स, सोडियम वेपर्स लिया हमने। अब यहां अब हमें क्या करना है, इस कंटेनर को हीट देना है, हीट देना है इसको। ठीक है, तो इसको हमने हीट देना शुरू किया। अब जैसे जैसे हीट देंगे इसको, अब समझो इसको हीट दिया हमने, ये गर्म हुआ, इसमें डिफेक्ट होना शुरू हो गया, और यहां से Cl माइनस यहां से जो एनायन है वो निकल रहा है, यहां से Cl माइनस निकला, और यहां पे एक वैकेंसी तैयार किया उसने। ये हो गई क्या? ये हो गई वैकेंसी। क्यों? क्योंकि Cl माइनस वहां से निकल गए। एक ही Cl माइनस नहीं, ऐसे कितने भी Cl माइनस, so number of Cl माइनस इज रिलीज्ड और इज एस्केप्ड फ्रॉम दिस क्रिस्टल। हम एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए एक Cl माइनस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब एक Cl माइनस, ठीक है, 2 Cl माइनस कंसीडर करेंगे यहां पे, क्योंकि आसानी होगी रिएक्शन लिखने में। तो यहां से एक और एक Cl माइनस निकल गया, तो यहां पे भी एक वैकेंसी तैयार हो गई। तो 2 वैकेंसी यहां पे तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि एस्केप ऑफ एनायन, एनायन एस्केप हुआ यहां से। तो यहां से एनायन एस्केप हुआ। अब ये एनायन जाता है कहां? एस्केप क्यों हुआ? क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड में हो सकता है,
तो उसमें से Cl माइनस हीट देने की वजह से Cl माइनस निकल गया वहां से। Cl माइनस ही क्यों निकलेगा? क्योंकि वो बड़ा है साइज में। Anion is always larger than its the parent atom. तो Cl माइनस निकला वहां से और वो गया कहां पे? यहां पे जहां पे वेपर्स थे। अब वेपर्स किसके हैं? वेपर्स है सोडियम के। अब हीट है सब तरफ, मतलब सोडियम का कन्वर्जन होगा। ये गैसियस स्टेट है, सोडियम गैसियस मतलब सोडियम वेपर। तो ये सोडियम गैसियस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Na प्लस गैसियस में बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। Why? Because heat is given. When energy is supplied, this sodium gaseous state, that is the neutral sodium atom, loses electron. इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब ये जो Na प्लस है, ये Na प्लस जो तैयार हुआ है कहां से? सोडियम वेपर्स से। यहां पे सोडियम वेपर्स में कई सारे Na है, तो ये Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय लॉस ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन। ईच Na इज कन्वर्टेड टू Na प्लस बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन है किसने? सोडियम ने। कन्वर्ट हुआ Na प्लस में, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस EMT होल में, जहां पे कौन था? जहां पे अनायन था, जहां पे Cl माइनस था। तो ये इलेक्ट्रॉन आया कहां पे? यहां पे आया। ये इलेक्ट्रॉन आया कहां पे? इस EMT होल में आया, यहां पे आया ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे और जाना है। ये Na प्लस जो है ना, ये Na प्लस कंबाइन होगा Cl माइनस से और यहाँ पे क्रिस्टल तैयार हो जाएगा NaCl का, सोडियम क्लोराइड, और तैयार हुआ। लेकिन वो क्या किया इसने? डिफेक्ट तैयार किया। अब यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड मतलब घुस के बैठा है, इलेक्ट्रॉन टैप्ड इन द एनायन वैकेंसी। एनायन की जो वैकेंसी थी उसमें आ गया कौन? उसमें आ गया इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू शोविंग द कलर टू दैट क्रिस्टल। यही इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्रिस्टल कलर दिखाता है। सोडियम क्लोराइड कोई कलर नहीं, लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट में रख दिया सोडियम क्लोराइड को तो वो कलर्ड हो जाएगा। किस वजह से कलर हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है, जिसको हम डिफेक्ट बोलेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन दिखाता है कलर। इसको कहते हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। इसको कहेंगे, बहुत बार पूछा गया है, इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे एफ सेंटर। क्या कहेंगे इसको? एफ सेंटर। अब एफ सेंटर क्यों कहेंगे? एफ कहां से आया? एफ आया फॉरबेंजेंटर। अलग वर्ड दिखाए, अलग वर्ड सुनाई देगा आपको, फॉरबेंजेंटर। एक जर्मन वर्ड है। तो फॉरबेंजेंटर का मीनिंग होता है कलर्ड या कलर प्रोड्यूसिंग। तो ये एफ सेंटर्स क्या है? कलर प्रोड्यूस करने वाले सेंटर्स है। अब एफ सेंटर मतलब क्या? व्हेन डिफेक्ट इज फाउंड इन द नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्रिस्टल, some anions are escapes out and in that empty or vacant spaces electrons are trapped, excess electrons are trapped. That electrons are responsible for showing the color. Due to that, this center is called as the F center. F मतलब फॉरबेंजेंटर, फॉरबेंजेंटर means the color producer. तो क्या है एफ सेंटर? एफ सेंटर है कलर प्रोड्यूस करने वाले सेंटर। क्यों कलर प्रोड्यूस करेंगे वो? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है। अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने की वजह से अगर उनको एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, तो एनर्जी की वजह से वो एक्साइट होंगे और एक्साइट की वजह से वो कंपाउंड कलर आपको पता है कि कौन से कंपाउंड कलर दिखाते हैं, किस वजह से कलर दिखाते हैं कंपाउंड। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग द कलर। सो दैट सेंटर, that electrons are called as the F center. So this is about the metal excess defect. अब थोड़े कलर के बारे में भी सोचते हैं। फिलहाल कलर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है NaCl जो है डिफेक्ट की वजह से हो जाता है येलो, KCl जो है वो हो जाता है वायलेट, और LiCl जो है वो हो जाता है पिंक। तो जनरली defective metallic halides showing the color due to the
anion vacancy ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों कहेंगे ये भी जानना है हमें। तो क्यों मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे, क्योंकि ये यहां से कौन गया, Cl माइनस गया, मतलब Na प्लस की संख्या बड़ी, मतलब मेटल की संख्या बड़ी, Cl माइनस नॉन मेटल है, Na प्लस मेटल है, तो इसमें Na प्लस की संख्या बड़ी डिफेक्ट की वजह से। सो इंक्रीज इन मेटल्स दैट इज द कैटायंस, here Na plus increases, so this defect is called as the metal excess defect, and this defect that is the metal excess defect is due to what, due to the anion vacancy, anion vacancy की वजह से ये डिफेक्ट तैयार हुआ, इसलिए हम इसे metal excess defect due to the anion vacancy. So this is overall about the metal excess defect in the non-stoichiometric crystal. It shows the color, F center, electrons trapped in the anion vacancy point और anion vacancy center. तो आई होप आज के पीरियड में हमने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, जो समझा, जाना, आप सब समझ गए हैं। अब इस पे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, जेईई के हो, चाहे नीट के हो, चाहे सीटी के हो, या चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर एफ सेंटर पे पूछा जाता है, तो उस पर कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपने पीरियड को एंजॉय किया, वीडियो को एंजॉय किया। तो इसी तरह के वीडियो अगर आपको एंजॉय करना है या लर्न केमिस्ट्री इजीली, ये हमारा मोटो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए थैंक यू।